मैं सोल्यूशन बताता हूं, कहीं बाहर से नहीं आएगा, ना किसी बाहर के मुल्क से तुलना, सोल्यूशन हमारे पास है। सोल्यूशन बताएं क्या है? मुसलमान के घर में कहा जाता है कि हिंदुओं के पास ना जाना, बिल्कुल ना जाना, उनके घरों की तरफ रुख मत करना। पूछा क्यों ना करना? बोले अरे वो लोग बुत परस्त हैं, न जाने किस किस को देवता बना लेते हैं। हिंदुओं के घर में कहा जाता है ना, मुसलमानों से बिल्कुल दोस्ती नहीं, बिल्कुल दूरी रखना, वहां नहीं जाना है। बकवास कर रहा हूं ना? बकवास नहीं है, सुनते रहना, सुनते रहना। सच्चाई बोलते हैं। हिंदुओं के घर पे मुसलमानों से नहीं, दोस्ती नहीं, बिल्कुल दोस्ती नहीं, दूरी रखो, तंज बने रहना चाहिए। पूछा क्यों? क्योंकि मुसलमान तो जिबा कर देते हैं, बकरा काट दे सेकंड्स में, तो गर्दन तो 2 सेकंड में काट देंगे तुम्हारी। इसलिए दूरी, बहुत कड़वा बोल रहा हूं आज, इसलिए दूरी बना के रखो। और वहीं से निकले हुए लोग देश में हर जगह काबिज हो जाते हैं, हर जगह काबिज हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, और चाहे ये खड़े हुए 6 फीट के शख्स आपको दिख रहा हो। हर आदमी, मैं ये कह सकता हूं कि 2, 4, 10 आदमी, 10, 15 आदमी ऐसे होंगे जो हम आपके सामने उदाहरण दे रहे हैं। हर आदमी बता रहा है कि ये हो रहा है, वो कोई किसी के पास ये बताने के लिए नहीं है कि खाई भरी कैसे जाए। आप ही तो पूछ रहे थे खड़े हुए कि एक दिन ऐसा करिए, क्या करिए? एक दिन ऐसा करिए, मैं कह रहा था माजरत के साथ, कि सब जो है कपड़े आधे उतार दें, फिर उसके बाद डिबेट हो, क्योंकि मीडिया के अंदर एक शोर है, एक तमाशा लगा हुआ है, शराबा है। जी कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा करिए। अच्छा मुझे ये बताइए, ऊपर वाले कपड़े उतारे या नीचे वाले उतार के खड़े हो? हाँ जी, कौन बोला? नीचे वाले। अरे मेरे अंधे, कपड़े पहने ही हुए कहा हूं, कपड़े पहने ही कहा हूं, नंगा तो वैसे ही खड़ा हूं। तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम देख नहीं पा रहे हो। कोई कह रहा था ना, अरे तुम देख ही नहीं, नंगे तो खड़ा हूं मैं, कपड़े कहां पहना हूं मैंने? अभी शुरू करूंगा। मैंने कहा, किसी ने मुझसे पूछा, कल भी डिबेट में बोला, मैंने नूह पे बात नहीं करूंगा। बोले क्यों नहीं बात करेंगे? मैंने कहा इसलिए नहीं करूंगा कि पत्रकार हूं, और जिस गुरु ने मुझे जिस उस्ताद ने मुझे सिखाया, उसने कहा दोनों पैंट की एक जेब में एक आईना रखना, दूसरे में दूसरा आईना, एक आईना जनता को दिखाते रहना और एक आईना खुद देखते रहना। अरे तुमसे 2 आईने न रखे जाएं तो एक ही आईना रखना। मैंने पूछा वो क्यों? बोले अपने आईन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ चमका देना, उसका जो रिफ्लेक्शन तुम्हारी तरफ आएगा उसी से काम चल जाएगा। ताली मत बजाओ, मदारी नहीं हूं। ये है, यहां खड़े हैं, वॉर खेल रहे हैं। एक देश जाए तो जाए, किसको परवाह है? जाए तो जाए, हम जहां खड़े हैं हम तो सुरक्षित हैं, हम अपने घर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर है जी। और आपके चाचा? अतीक। अतीक। कहा चले गए? हाँ, अच्छा नहीं लग रहा था क्या? चले गए। देश जाए तो जाए, हमसे क्या मतलब है? हम सोचते हैं कि हम अपने घर में बहुत सुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित बैठे हैं। अरे मेरे भाई, जिस तरह से मैं नंगा खड़ा हूं, कपड़े नहीं पहने हूं, वैसे आप भी सुरक्षित नहीं हैं। आंच आप तक भी आएगी। ये मत सोचिए कि घर में आप सुरक्षित हैं। इसलिए कोशिश करिए, पानी लाइए, वो जो कल कह रहे थे परसों, कि सामान कहां से जुटाया जाए कि आपस में मिला जाए। वो सच है, ये सच है कि हमने बस्तियां बांट दी हैं। ऐसा नहीं है कि वो दूध के धुले हैं और इधर वाले सब साफ हैं, ऐसा कतई नहीं है। इसे धोखे में भी ना रहिएगा। शुरुआत वहीं से हुई है, इन्होंने तो उनकी बाजी को पलट दिया है, बस और कुछ नहीं खेल किया है। खेल वहीं से शुरू हुआ और बाजी इन्होंने पलटी है। तो अब मैं कह रहा हूं, बहुत बहुत, एक मिनट रुकिए, मैं आपसे बहुत निवेदन के साथ कह रहा हूं, बहुत मुश्किल है दिलों के अंदर खूबी पैदा करना।
बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान है मैं अभी कहूं कि ये तो शख्स बहुत गलत नजर आता है मुझे, इसको यहां से भगा दो। अरे इसको बदल सकते हो तो दिखाओ कर्तव्य करके, आओ सड़क पे, आओ मैदान में, मैं देखता हूं तुम्हारी काबिलियत कितनी है। हिंदू मुसलमान मत करो, बहुत हो गया हिंदू मुसलमान। बहुत अच्छा भाईचारा था सर, देश को लेके चलो इस साथ। तो चलोगे कैसे? चल रहे हैं। कैसे चल रहे हो? चलने नहीं दिया जा रहा है ना। चलने नहीं दिया जा रहा है, खोट तुम्हारे अंदर है, अब बता रहे हो उनको नहीं चलने दिया जा रहा है। कुछ नहीं, खोट तुम्हारे अंदर है, खोट दूर करो तब काम चलेगा। बस इतना कहना था मुझे। सॉल्यूशन पूछोगे बताता चला जाऊंगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, हो सकता है मेरे सारे सॉल्यूशन गलत हो। आप मिलेंगे है नहीं तो दूरियां तो बनेंगी। जब मिलना शुरू करेंगे मोहल्ले में आपसदारियां, तो आपस में जब आपसदारियां होंगी तो चीजें बेहतर होंगी। मैं ये नहीं कहता कि रिश्तेदारियों में तब्दील कर लीजिए, मैं कभी नहीं कहता कि रिश्तेदारियों में तब्दील कर लीजिए। मैं ये हमेशा कहता हूं कि मोहब्बतें बढ़ाइए आपस में, और वो जो अमन के सौदागर बने हुए हैं, मैं आज उनके बारे में भी कहता हूं, जो कमेटियां बना लेते हैं। कुछ नहीं किया आपने, अगर करा होता तो ये आज बटोरना ना पड़ता जो बटोर रहे हैं। आपकी कारस्तानी थी जो बटोरना पड़ रहा है। इसलिए इस मुगालते में मत रहिएगा कि आपने बहुत देश को सींचा है, कोई नहीं सींचा होता तो आज हम इस मसले पे बात कर रहे होते। कहां से आना हुआ आपका? बागपत से सर। बागपत से बात ये कर रहे होते कि बागपत में वो एक नदी निकलती थी बगल से, और उस पे पर्यावरण की इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि तमाम सारे लोग कहते हैं कि उससे पानी जो जा रहा है वो जहरीला हो गया। ये बात कर रहे होते हम इस पर तो बागपत पे बात कर नहीं रहे। आपका कोई लेना देना नहीं जिस मसले से हम उस पर बात कर रहे हैं, या मुल्क का नहीं लेना देना, उस पर बात कर रहे हैं। बहरहाल ये मेरी बात है, मैं मानो से तारुफ कराता हूं। ऋतु चौधरी, ज्यादा हो गया क्या ऋतु आज? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यही जरूरत है आज देश। बहुत अच्छा बोला सर। अगर यही सब सोच ऐसे सोचने लगे और सब जो मीडिया अगर ऐसे बात करने लगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। ऋतु, मैं एक बात आपसे और कहता हूं, मीडिया ऐसे बात करने लगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन पार्टियां जो सियासत की रोटी सेकती हैं वो भी बंद कर दे तो बहुत अच्छी बात है। मैं बताऊं आपसे, दूसरा सलूशन तो सोच रहा था कल बताएंगे, लेकिन मैं सोचता हूं आज ही बता देता हूं। समझ में आ गया ना? बता दें दूसरा सलूशन कि अगर ये कहीं तय हो जाए ना कि ये लोकतंत्र के लिए संभव नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाए तय कि 10 साल इनकी सरकार रहेगी और 11वीं साल में इनकी सरकार आ जाएगी, और जैसे ही 20 पूरे होंगे 21वीं में इनकी सरकार आ जाएगी, यानी इनकी वाली उनका हाथ आ जाएगी, बहुत सारे मसले हल होने लगेंगे। समझ गए होंगे इशारा आप?